जय हिंद सभी को। मेरा नाम अमित है। अभी हम लोग कौन सा क्लासेस कर रहे थे? आरपीएफ का, आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे थे ना, प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे थे अभी हम लोग। तो जो 2019 में जो आप लोगों का पेपर हुआ है, ये ओवरऑल मिला के 55 सेट्स में हुआ है, मतलब शिफ्ट में हुआ है। उसका जो आज जो मैं करवाऊंगा, ये 18 जनवरी का पेपर होगा। ठीक है, इसका पीडीएफ आप लोगों को अभी अभी मेरा टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं 30 डेज का क्रैश कोर्स लेके आया हूँ। ठीक है, और ये आज जो होगा हम लोग का, ये 4th नंबर का सेट होगा। चलिए, और इसका पीडीएफ हम लोगों को कहाँ मिल जाएगा? यहाँ पे आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसको आप लोग यहाँ पे आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। इसको स्कैन कर लीजिएगा आप लोग, स्कैन कर लेंगे। अगर स्कैन नहीं होता तो इसको सर्च कर लीजिए टेलीग्राम में जाके। सर्च कर लेंगे तो आप लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल में मैथ्स बाय अमित सर करके चल जाएगा। मैथ्स बाय अमित सर करके एक चैनल नाम आ जाएगा, तो उसमें आप लोग मुझे कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जुड़ जाइएगा, भी तुरंत आप लोगों को उसका पीडीएफ मिल जाएगा यहाँ का। चलिए, तो आज का सेशन स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। 35 क्वेश्चन रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? एक धातु के टुकड़े का मूल्य 505 रुपए है। जी, क्रय मूल्य से बढ़कर इतना हो रुपया हो जाता है, मतलब इससे बढ़ के, मतलब पहले पहले इसका इनिशियल प्राइस था, ये अभी बाद में प्राइस होगी इतना। क्या पूछा? धातु के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? कितना का वृद्धि हो रहा है? कितना का वृद्धि हो रहा है यहाँ पे? इंक्रीमेंट 101 का हो रहा है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो। और कितना से? 505 से इंटू 100 करेंगे प्रतिशत के लिए, ये 5 बार में खत्म, 5 से 20 बार में खत्म। तो इंक्रीमेंट कितना का हो रहा है? 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है वो धातु का टुकड़ा में। ठीक है, उसका कितना पैसा बढ़ रहा है? 20% पैसा बढ़ रहा है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित राशि पर 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 5 वर्षों के बाद, 5 वर्ष मतलब टाइम दे दिया है, ये क्या दे दिया है? रेट दे दिया है के बाद ब्याज इतना रुपए। ब्याज मतलब साधारण ब्याज बोला है। चलिए, साधारण ब्याज इतना रुपए है, ये साधारण ब्याज है। तो क्या पूछा है? निवेश की गई राशि। निवेश क्या होता है? निवेश की गई राशि प्रिंसिपल ही होता है। प्रिंसिपल का वैल्यू में से पूछा है। सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों को फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी बाय 100 होता है, ये होता है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को पीडीएफ देखेंगे तो आप लोग वहां से पता चल जाएगा, अच्छा है ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, और ये फॉर्मूला से ये क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, चलिए, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सबको पता है। सिंपल इंटरेस्ट की जगह हम लोग लिख देते 7260। प्रिंसिपल हम लोग को निकालना है। रेट कितना था? दर कितना था? 12%। टाइम कितना था? 5 साल बटा 100। ठीक है, अब 12 12 छक 12 छठे 72, 12 5, 5 से 1 to 1, तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 1 to 1 और 00। तो कितना रुपए इन्वेस्ट किया था? 1 लाख, 12,100। सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक एक मिनट, हाँ, क्या दिया है? एक प्रतियोगिता में चार सफल होने के लिए मैलिनी मैलिनी नाम का कोई लड़की होगी को 4 परीक्षा में औसत 100 अंक चाहिए, उसका एवरेज 100 चाहिए। ठीक है, एवरेजली उसको 100 चाहिए। पहला पिछले 3 परीक्षाओं का अंक इतना 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 है। पहला परीक्षा में कितना आया? 129 आया। दूसरा परीक्षा में कितना? 99 आया। और तीसरा परीक्षा में कितना? 69 आया। तो यहाँ पे पूछा है चौथा परीक्षा में, प्रतियोगिता में सफल होने के लिए चौथे परीक्षा में उसका अंक कितना होना चाहिए? चलिए, इसमें इसमें कंपेयर कर दिए, कितना? प्लस का 29 है। इसमें इसमें कंपेयर करें तो प्लस का 1 है, सॉरी माइनस का 1 है। और इसमें इसमें कंपेयर करें तो माइनस का 1, 70, 80, 90, 100, 3। मतलब अगर ओवरऑल देखना जाएंगे तो ये प्लस का 29 और माइनस का 32, तो माइनस का 3, उसको 3 नंबर कम है अभी भी फिलहाल। तो यहाँ पे कितना नंबर होना चाहिए? 100, और प्लस का 3, ये माइनस का 3 था तो इधर प्लस 103 अगर आ जाएगा, ओवरऑल सब बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस हो जाएगा तो उसका 103 अंक चाहिए उसको चौथा एग्जाम में, तो उसका एवरेज 100 हो जाएगा। तो डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग को टेबल दे दिया है। ये दो लाइन तो कोई मतलब नहीं होता है, कितना बार बताया ना आप लोगों को, यहाँ तक पढ़िए। कंपनी एक्स और कंपनी वाई के बीच उत्पादन का अंतर किस वर्ष न्यूनतम है? सबसे कम कौन सा है? एक्स और वाई में सबसे कम किस किस में है?
देखिए यहाँ पे कितना का है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 7 का है, 7 का डिफरेंस आ रहा है, और किसी में नहीं है, और किसी में, मतलब 2004 में कंपनी एक्स और वाई का डिफरेंस सबसे कम था। इसका इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन एकदम आराम आराम से करना है। क्या बोला है, राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत कितना है, 129 साल है। 129 साल है, 11 खिलाड़ियों का औसत है 129 साल। ठीक है, कोच के शामिल होने के बाद, कोच अगर इसमें शामिल हो जाता है तो इसमें अब कितना प्लेयर हो गया ओवरऑल, कोच और 11 कोच और एक, मतलब 11 प्लेयर और एक कोच। ठीक है, टीम का औसत औसत कितना बढ़ जाता है, 1 ग्राम से बढ़ जाता है, 1 ग्राम से बढ़ जाता है, इंटू 1 करेंगे मतलब 12, यही होगा। क्या बचा, कोच का वजन कितना होगा, 129 था पहले, और अब का 12 और जोड़ दीजिए, मतलब कोच का वजन 141 किलो हो जाएगा, 141 किलो कोच का वजन हो जाएगा। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसको तो बोर्ड मासूल आप सबको पता है, बोर्ड मासूल BODMAS बोर्ड मासूल से सॉल्व हो जाएगा। अगर आप किसी को लगता है कि ये बहुत फास्ट मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप पॉज ले लीजिए, पॉज लेके खुद से बनाइए और फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए कि कैसे बनाया है, कैसे कितना टाइम लिया। ठीक है, चलिए, सबसे पहले बोर्ड मास, सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट में ये अगर सॉल्व कर दिए 25 आ गया, 51 माइनस का 25, ये ब्रैकेट आ गया हम लोग, कितना आ गया 26, ये 10 प्लस का 26, 10 प्लस का 26 कितना होता है 36, ये होता है, मतलब 201 प्लस का 36, 201 प्लस का 36 237 आ गया, 237, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात कितना है। अच्छा, एक अल्फा है एक बीटा है, दोनों का आयु का अनुपात कितना, 2:5 है। हम लोग एक्स एक्स ले लेते हैं, 2x और 2x है, उनके आयु का योग, अच्छा यहाँ पे अगर जोड़ने चाहेंगे कितना आ जाएगा, 7, दोनों को जोड़ देंगे, 7x का वैल्यू कितना दे दिया है, 434, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 434/7, x का वैल्यू 7 6 42, 7 2 62, तो उनकी आयु के बीच का अंतर कितना का, अच्छा दोनों का बीच का अंतर कितना है, यहाँ पे अगर रेशियो में हिसाब किया तो अंतर 3x का अंतर है, तो 3 इंटू 62, 06 18, 186 का अंतर होगा, 186 साल का, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक पुस्तक का अंकित मूल्य इतना रुपए है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य मार्क प्राइस देती है। ठीक है, उस पुस्तक के विक्रय उस एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% छूट देता है, अच्छा 10% छूट दे रहा, फिर भी वह 20% लाभ कमा रहा। अभी आप लोग बताया ना मार्क प्राइस बाय सीपी कितना होता है, हम लोग पहले ही बताया, मार्क प्राइस बाय सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंटेज और बाय 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंटेज। ये आप लोग एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि ये वाला फॉर्मूला से आप लोगों के एग्जाम में पिछले बार भी क्वेश्चन आया था, इस बार भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा आप लोग आरपीएफ में। ठीक है, चलिए, तो मार्क प्राइस कितना दे दिया, 6600 रुपया दे दिया है, सीपी हम लोग को निकालना है, 100 प्लस प्रॉफिट मतलब 100 प्लस प्रॉफिट कितना, उसको लाभ कितना कमा रहा था, 20% कमा रहा था लाभ, प्लस का 20/100, और डिस्काउंट कितना दे रहा था, 10% का छूट दिया था, 10, बस यहाँ से निकाल दिया 6600 बड़ा सीपी, ये हो जाएगा 120/90, 0 0 काट दिए, 3 से 4 बार में, 3 से 3 बार में, 4 से 4, 4 मतलब 4 5 6, 4 6 24, 4 5 जा 0, तो सीपी कितना आ गया, सीपी इक्वल टू 1650 इंटू 3, 48 49, 49 50, तो उसका क्रैमल कितना हो जाएगा, वो उस सामान का, वस्तु का 39 50, 39 50, ठीक है, 49 50, ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, इसको भी हम लोग को वही सिंप्लीफाई करना है, तो ये बोर्ड मास रूल आप सबको पता है, BODMAS बोर्ड मास रूल, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए, चलिए अच्छा यहाँ पे डिवाइड है, याद रखिए डिवाइड है। ठीक है, इसको क्या है, ये कितना हो जाएगा 6 माइनस का 1, मतलब ओवरऑल ओवरऑल ये कितना हो जाएगा हम लोग का, ये तो हम लोग का 5 आ जा रहा है। चलिए इसको देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 120, 120 इंटू 5 प्लस 905, 120 इंटू 5 कितना होता है 600,
120 हो जाएगा, 120 इंटू 5 600, 600 प्लस 905, 9 6 15, 1505 आ रहा है। ठीक है, इसका एक मिनट, इसका पूरा का ये थी यहाँ पे, इसका पूरा का वैल्यू कितना आ रहा है, 1505 आ रहा है। तो बस डिवाइड कर दीजिए, 1505 बटा इसका कितना था 5, डिवाइड कर दिए 5301, ऐसे कितना आ गया 301। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एलपीजी सिलेंडर का मूल्य इतना रुपए है, एलपीजी सिलेंडर का मूल्य इतना रुपए है, इतना रुपए से बढ़कर इतना रुपए होता है, मतलब प्राइस में क्या हो जा रहा है, प्राइस 600, ये 768 था, 960 हो गया। खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए कि एलपीजी सिलेंडर का खर्च की जाने वाली राशि का समान रहे। अच्छा, कंजप्शन में क्या हम लोग कमी कमी करेंगे, जिसको ये ना उल्टा हो जाता है, ये 960 यहाँ आ जाएगा, ये 768 इधर चल जाएगा, तो 768, तो खपत में कितना कमी करेंगे, पहले 960 का खपत करे थे, अभी इतना का खपत कर रहे थे, कितना का कमी कर रहे हैं यहाँ पे, कमी निकालिए, अभी इस दोनों का माइनस करिए, कितना आ जाएगा 760, 960, 960 और 768, 8 2 9 1, 192 का कमी आ रहा है, कंजप्शन में 192 का कमी करे, किसका रिस्पेक्ट में 960 रुपए, 960 पहले कर रहे थे, इंटू 100 करें प्रतिशत के लिए, 96 से 2 बार में खत्म, मतलब अभी भी हम लोग उसको 20% का कमी करेंगे खपत में, तब जाके ये पहले जितना खर्च हो रहा था उतना ही खर्च होगा, बढ़ने के बावजूद भी। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 80% होता क्या है, 4/5, 75% 3/4, ये कितना होता है 2/3, 25% 1/4, किसी संख्या का, तो हम लोग एक्स ले लेते हैं, वो संख्या का 601 रुपए है, जैसे काट देते हैं, 3 से 3 खत्म, 4 से 4 खत्म, 2 से ये 2 बार में खत्म, कितना आ जाएगा x/10 इक्वल टू 6401, x इक्वल टू 6401 और 0, एक्स का वैल्यू इतना आ गया। क्या पूछा है, उस संख्या का 40%, एक्स का 40% कितना हो जाएगा, एक्स का 40%, 64010 इंटू 40/100, एक दो, एक और दो, कितना आ गया 0 4 4 16, 24 1 25, एक्स का 40% कितना आ गया 25 604, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, अच्छा x/11 दे दिया है, x का वैल्यू हम लोग को निकालना है, x/11 इक्वल टू, अच्छा ये छोड़िए 389 प्लस, अच्छा इसका क्या वैल्यू, सिर्फ इसका वैल्यू कितना होता है 11, √121 का, या 11 लिख दिया लास्ट बाद में 30 है। ठीक है, x/11 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 400 प्लस का 30, x/11 कितना हो गया, ये 400 कितना आता है 20, 400 का स्क्वायर रूट 20 हो जाएगा प्लस 30, x/11 कितना आ गया 50, x इक्वल टू 50 इंटू 11, ये हो गया 550, एक्स वैल्यू कितना आ गया 550, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, फिर से हम लोग को वही 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 वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ 2 लाइन तो पढ़ना ही नहीं है, यहाँ से पढ़िए। 2001 और 2002 में कंपनी एक्स द्वारा, 2001 और 2002 में कंपनी एक्स द्वारा निर्माण निर्माणित वाहनों की संख्या में कितना अंतर है, कितना का अंतर है, यहाँ पे दोनों का अंतर है 4 का अंतर है, 4 का अंतर है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन सा नहीं है ये, अगर आप चाहेंगे तो 20-25 मिनट में पूरा का पूरा बन जाएगा। ठीक है, देख क्या बोला, एक ट्रेन 396 मीटर लंबे पुल को एक छोर पर स्थिर सिग्नल को पार करने में 41 सेकंड लगाता है। अच्छा, एक ट्रेन है जो एक सिग्नल को पार कर रहा है, सिग्नल को पार कर रहा है मतलब खुद का लेंथ को पार कर रहा है, 41 सेकंड लगाता है। ठीक है, समय, और यह ट्रेन पुल को पार करने में 77 सेकंड लगाता है। हम लोग स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम पता है, पता है, चलिए इतना तो पता ही होगा ना सब, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड कितना है ट्रेन का स्पीड, डिस्टेंस कितना, एक पुल को पार कर, मतलब एक नॉर्मल सा किसको, सिग्नल को पार कर, सिग्नल मतलब खुद को पार कर रहा है, लेंथ ऑफ ट्रेन बटा कितना सेकंड में पार कर रहा, 41 सेकंड में। चलिए ये तो हम लोग को पहला ही क्वेश्चन आ गया। फिर से स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना, अब खुद का लेंथ और प्लस का 396 मीटर लंबा पुल को पार कर रहा है कितना सेकंड में, 77 सेकंड में। ये दूसरा क्वेश्चन, स्पीड दोनों में इक्वल कर दीजिए, तो एल टी बाई 41 इक्वल टू एल टी प्लस 396,
बटा 77, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई तो 77 LT इक्वल टू 41 LT प्लस 396 इंटू 41, ये हो जाएगा। एक तरफ कर देते हैं LT, LT एक तरफ कर देते हैं 77 माइनस का 41 इक्वल टू 396 इंटू 41, ठीक है। दोनों का माइनस कर देते कितना आ जाएगा, LT इंटू 3, ये इसको दोनों को माइनस करें 36, 36 इक्वल टू 396 इंटू 41, 36 से काटे 396, 36 से काटेंगे 36 से कम 36, 36 से कम 36, एल टी कितना आ गया, लेंथ ऑफ ट्रेन कितना आ गया 11 इंटू 41, 11 इंटू 41, तो ये हो जाएगा हम लोग का 451, 451। तो क्या पूछा है, तो ट्रेन की लंबाई ही पूछी थी, तो ये हो जाएगा 451 किलोमीटर, मीटर सॉरी, किलोमीटर नहीं मीटर, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक वस्तु इतना रुपए में बेचने पर 15% का हानि होता है। 15% होता क्या है, 3/20, मतलब अगर क्रय मूल्य उसका उस सामान का 20 रुपए होगा, तो वो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 17 रुपए होना चाहिए, तभी ना उसको हानि हो रहा 15% का, ठीक है। एक वस्तु को इतना पर बेचने पर, मतलब 884 जो है ये इसका 884 का वैल्यू है। एक का वैल्यू कितना जाएगा 884/17, एक का वैल्यू 17,585, 17,2 34, एक का वैल्यू 52, 52 हो गया। तो क्या पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य कितना था 20 के हिसाब से था, तो 20 इंटू 52, 20 इंटू 52 1040, 1040, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक दुकानदार ने एक वस्तु इतना रुपए में खरीदा और इतना रुपए में बेचा। खरीदा इतना में मतलब क्रय मूल्य, एक दुकानदार का क्रय मूल्य ये है और विक्रय मूल्य ये है। क्या पूछा, हानि प्रतिशत कितना होगा, क्रय मूल्य बड़ा है और विक्रय मूल्य छोटा, तो हानि ही होगा, तो लॉस प्रतिशत कितना होगा, कितना का डिफरेंस है दोनों के अंदर, दोनों में 107 का, 107 का हानि हो रहा है, किसका रिस्पेक्ट में, हमेशा सीपी नीचे आता है 535, और इंटू 100 करेंगे प्रतिशत के लिए, ये सीधा 5 बार में खत्म हो जाएगा, 5 से ये 20 बार में खत्म, तो लॉस प्रतिशत कितना हो गया 20%, 20% का उसको लॉस हो रहा है वहां पे, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में दो भागों में विभाजित किया जाता है, कितना कितना के 6 और 5 के अनुपात में, ठीक है। हम लोग एक्स एक्स ले लेते हैं, इतना में हम लोग काटे हैं, ठीक है। यदि पहले भाग का इतना है, पहला भाग मतलब 6x का वैल्यू हम लोग कितना दे दिया है, 402 रुपए दे दिया है, 402 रुपए दे दिया है, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 402/6, 6 6 36, 6 7 जो है, एक्स वैल्यू कितना आ गया 67 आ गया। तो क्या पूछा है, तो कुल राशि ज्ञात कीजिए, कुल राशि अगर दोनों मिलाने के बाद कितना था 11x आ रहा था, 6x और 5x दोनों मिलाने के बाद 11x, तो 11 इंटू एक्स वैल्यू कितना 67, कितना जाएगा 67 और 67, 7 6 13 7 तो कुल दोनों मिलाने के बाद 737 रुपए बन रहा है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, याद कीजिए कि इसका भुजा इतना, अच्छा एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसका भुजा कितना है 148 करके, 148 148 और 148, तो इसका एरिया क्या होता है ये बताइए, √3/4 ए स्क्वायर होता है एरिया, यहाँ पे √3/4 और ए स्क्वायर मतलब 148 इंटू 148, ठीक है। दो से काट देते दो, ये कितना 2 7 जा 74, 2 से 74, चलिए तो आ कितना गया 74 इंटू 74 √3, एरिया यही हो गया ना, एरिया तो यही हो गया, एरिया कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट देखिए 4 4 4 16, 6√3 करके आएगा कुछ आगे जो भी हो, 6√3 लास्ट में होगा, 6√3 सिर्फ इसी में है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। यही सब ऐसा ही ऑप्शन आप लोग के एग्जाम में भी दिया हुआ था, तो ज्यादा टेंशन मत लीजिए, जितना मैं करवा रहा हूँ उतना कर लीजिए, तो आप लोगों को अच्छा हो जाएगा, ठीक है। पेपर अच्छा से निकल जाएगा, मैथ मैथ का मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन 12 से विभाज्य है, कौन सा 12 से कट सकता है, 12 से कटने का मतलब 3 से भी कटना चाहिए 4 से भी, कि 12 के अंदर 3 भी आता है 4 भी आता है ना, तो 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट का 2 डिजिट कटना चाहिए 4 से, लास्ट का 2 डिजिट, देखिए 27 तो कटेगा नहीं, 25 कटेगा नहीं, 26 कटेगा नहीं, 24 तो कट जाएगा, मतलब एक ही वो ऑप्शन है 1 2 2 4 जो कि 4 से कट जाएगा, मतलब ये 12 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, ठीक है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। यदि संख्या इतना को 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा? कितना है? 5418 को अगर कितना से भाज्य कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं 9 से। 9 6 जा 54 खत्म, 18 बचा, 9 2 जा 02 18 खत्म। तो ये तो हम लोग का जीरो आ रहा ना रिमाइंडर, कितना शेषफल बचा? जीरो बचा, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है। रिचर्ड दौड़ का पहला भाग 120 मीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरा भाग 480 मिली प्रति घंटे की गति से दौड़ता है। दोनों भागों का औसत गति ज्ञात कीजिए। मिली प्रति घंटा में औसत गति, एवरेज स्पीड होता क्या है? 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बाय स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, ये होता है। एवरेज स्पीड क्या हो गया? 2 इंटू स्पीड 1 कितना था? 120 था। स्पीड 2 कितना था? 480 था। और दोनों को जोड़ देंगे तो 600 आ जाएगा। चलिए, 2 जीरो खत्म, 6 से ये 2 बार में खत्म। आ कितना गया? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कितना आ गया? 4 इंटू 48, 4 इंटू 48 152 किलोमीटर प्रति माइल करके एवरेज स्पीड आ जाएगा 152। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है। दो संख्याओं का लघुत्तम मतलब एलसीएम हम लोग को दे दिया 52 और उसका एचसीएफ दे दिया 20। उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? आप सबको बताया ना, पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, ये आप लोग हाईलाइट करके रख लीजिए ताकि आप लोग पीडीएफ में देख लीजिएगा। ठीक, ये रहा फॉर्मूला यूज हुआ था ये पीडीएफ इसमें। दो संख्याओं का गुणनफल ही पूछा है, तो पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या का गुणनफल क्या हो जाएगा? एलसीएम कितना आ जाएगा? 52, एचसीएफ कितना? 20। एलसीएम इंटू एचसीएफ 1040। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया? 1040। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है। साधारण ब्याज पर 13%, 13% क्या आ जाएगा? रेट आ गया। वार्षिक दर पर 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष मतलब ये टाइम, इतना रुपए का निवेश, ये हम लोग कितना आ गया? प्रिंसिपल किए गया था। तो ब्याज सहित प्राप्त मूलधन, ब्याज सहित प्राप्त मूलधन मतलब अमाउंट हमने लास्टली पूछा है कितना होगा, और ये कितना साधारण ब्याज पे निवेश किया गया था। सिंपल। तो हमने सबसे पहले साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। ये पीछे भी हाईलाइट करवाया था मैं आप लोगों के लिए ये वाला। तो साधारण ब्याज पहले हम लोग निकालना है। प्रिंसिपल कितना था? 6100। रेट कितना है? 13% का। टाइम कितना दे दिया? 4 साल बटा 100 कर देते हैं, जीरो जीरो कट जाता है। कितना? 13 4 52, 61 इंटू 52। ठीक है, तो ऐसा ही कितना आ जाएगा? 61 और 52 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 52 दो 6 दूनी 12, 5 30, 2 7 1 3, ये हो जाएगा 3 1 7 2। ठीक है, ऐसा ही हम लोग कितना हो गया? अमाउंट होता क्या है ये बताइए? अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये होता है। प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल 6100 और इंटरेस्ट कितना आया? 3172, ये आया। दोनों को जोड़ दीजिए, 9272। तो अमाउंट पूछा था लास्ट की मिश्र धन कितना होगा दोनों को, मतलब ब्याज के साथ, मतलब मिश्र धन तो वही होता है अमाउंट प्लस प्रिंसिपल। कितना आ जाएगा? 9262, 9272, सॉरी 9272। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया? अच्छा, इसका वैल्यू पूछा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। ठीक है, आप लोग एग्जाम में आएगा फिर से। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.759 59595959 ऐसे कर चल रहा है, तो 5 और 9 को ऐसे हम लोग बार के ऊपर लिख सकते हैं। चलिए, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसको अगर हमें लिखना चाहिए तो 759, सिंपल। जिसके ऊपर पूरा का पूरा नंबर लिख दीजिए, 759 लिख दिए। जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दीजिए, कर दिए। अब जिसके ऊपर बार है उसके लिए 9 लिखिए। तो 5 के लिए एक 9 आया, 9 के लिए एक 9 आया, और 7 के लिए जिसके ऊपर बार नहीं है उसको 0 लिख दीजिए। तो x का वैल्यू आ जाएगा 752/990। इसको 2 से काट सकते हैं, लेकिन हम लोग का आंसर तो इसी में दिया हुआ है 752 और 990। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 7 संख्याओं का औसत कितना है? 172 है। 172 है 7 संख्याओं का औसत। ठीक है, उनमें से एक संख्या को निकालने के बाद भी औसत अपरिवर्तित रहता है। अच्छा, इसमें से हम लोग क्या निकाले जो ये अपरिवर्तित रहे? औसत, औसत के हिसाब से। तो इसमें से अगर 172 ही हम लोग निकाल लेते हैं ना, तो अपरिवर्तित रहेगा। अगर कम कम जैसे 170 अगर निकालते हैं तो दो तो इधर से बच गया, तो इसमें परिवर्तन आ जाएगा, वो बढ़ जाएगा, औसत बढ़ जाएगा।
बाकी 6 के हिसाब से, ठीक है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। और ज्यादा निकाल देंगे तो औसत कम हो जाएगा। ये क्या बोला है? एक पेंसिल बॉक्स, एक एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबर, कितना है? पेन, पेंसिल को छोटा p लिखते हैं और रबर को r लिखते हैं। कितना? 3:2:1 में। तो हम लोग 3x 2x और x ले लेते हैं। यदि प्रत्येक पेन, पेंसिल और रबर का मूल्य 3 रुपए, 2 रुपए और 2 रुपए है, तो इसका कितना रुपए है? 3 रुपए। इसका कितना रुपए है? 2 रुपए। इसका भी कितना? 2 रुपए। ओवरऑल अगर वो बॉक्स का हम दाम जानना चाहे तो कितना हो जाएगा? 9x प्लस 4x प्लस 2x, कितना हो जाएगा? सबको जोड़ देते तो ये 15x 15x बॉक्स का दाम हो जाएगा। तो क्या पूछा है? और बॉक्स पर खर्च की गई राशि इतना रुपए, मतलब 15x का वैल्यू कितना दे दिया? 945 रुपए दे दिया। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 945 बटा 15। एक्स का वैल्यू कितना? 15×6 = 90, 15×3 एक्स का वैल्यू कितना? 63 आ गया। क्या पूछा है? तो बॉक्स में पेन की संख्या कितनी थी? पेन का संख्या कितना था? 3x था। तो एक्स का वैल्यू अगर 63 है तो 63 इंटू 3, 9 18 189। तो बॉक्स में कितना पेन है? 189 पेन है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसको भी हम लोग सॉल्व करना है। तो ये कितना लिखा है? 3/20 लिखा है, प्लस ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए ऐसे लिखा हुआ है। 2/5 लिखा है, माइनस 1/10 लिखा है। सिंपल एलसीएम हम लोग 20 ले लेते हैं पूरा। 3 प्लस 5 4 8 माइनस 2, कितना आ गया? 1 9 9/20। ऐसा कितना आ गया? 9/20। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक चतुर्भुज तल की भुजाएं का अनुपात इतना के अनुपात में है। कितना है? 2 3 4 और 5, ठीक है, जिसका परिमाप इतना है। परिमाप, परिमाप क्या होता है? एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है। ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो हम क्या करेंगे ना? एक्स 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 ले लेंगे सब में। एक्स ले लेते हैं, 3x, ये सबको। इसका परिमाप, परिमाप होता है क्या? चार साइड को जोड़ने के बाद परिमाप होता है ना, यही होता है ना परिमाप। सबको हम जोड़ देते हैं। कितना आ रहा? जिसको जिसको बोल दिया परिमाप कितना? 938 है। बस यहाँ से जोड़ नहीं देंगे। 5 4 9, 10 11 12 13 14, 14x का वैल्यू दे दिया है 938। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 14, 14 × 5 = 70, 14 छक 14 7 14 6 बार में और 7 बार में 67। एक्स का वैल्यू हम लोग कितना? 67 आ गया। तो क्या पूछा? सबसे छोटी भुजा की लंबाई। सबसे छोटी भुजा कौन था? 2x था। तो 2x का वैल्यू निकाल दिया। 2 × 67, 2 × 67 134। सबसे छोटी भुजा का अनुपात कितना? कितना वैल्यू आ गया? 134। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग को ग्राफ दे दिया है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को, देखिए ये दो लाइन तो कोई मतलब नहीं रहता है, पहले ही बताया आप लोगों को। यहाँ से पढ़िए। दिए गए वर्ष में दोनों कंपनियों के मूल उत्पादन के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अच्छा, दोनों कंपनियों का, अच्छा कौन सा बड़ा है ये बताइए। देखिए यहाँ पे ये बड़ा हो गया, फिर ये बड़ा, फिर ये बड़ा, फिर ये बड़ा, फिर ये और ये भी, ठीक है। सब में मतलब हम लोग को y ही बड़ा आ रहा है, तो हम लोग सीधा माइनस कर देते हैं। अच्छा देखिए, सब में यूनिट डिजिट भी अलग अलग है। अच्छा, 69 माइनस का 39 करेंगे तो यूनिट डिजिट तो 0 आएगा। 62 में से अगर 62 में से 43 से घटाएंगे तो यूनिट डिजिट तो 9 वाला आ रहा है। यूनिट डिजिट का हम बात कर रहे हैं, आगे का जो भी संख्या हो मुझे नहीं पता। इसमें से 72 में से 51 अगर माइनस करते हैं हम लोग, एक एक वाला यूनिट डिजिट आ रहा है। इसमें 71 में से 64 अगर माइनस करते हैं, 64 7 वाला यूनिट डिजिट आ रहा है, ठीक है। 61 में से 29 अगर माइनस करते हैं, 2 वाला यूनिट डिजिट आ रहा है, और इसमें से 0 आ रहा है। तो वही पूछा है, कुल अंतर कितना का होगा? तो 9 1 10, 10 7 17 18 19, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 9 वाला आ रहा है। 9 वाला सिर्फ एक ही में ऑप्शन, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। समझ में आया? चाहो तो आप लोग सबको एक्स को पूरा जोड़ लीजिए, वाई को पूरा जोड़ लीजिए, तब माइनस करिए, तो लेंदी हो जाएगा। ये जो मैं बताया हूँ शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक ही समझिए, ठीक है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या बोले। एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण इतना तथा, अच्छा अच्छा, एक डायगोनल और विकर्ण, ठीक है। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज मतलब रोम्बस, रोम्बस का दे दिया है। अच्छा, दोनों रोम्बस का डायगोनल दे दिया है, दोनों का रोम्बस का। रोम्बस मतलब समचतुर्भुज का। समचतुर्भुज क्या होता है? सब साइड इक्वल होता है उसका, लेकिन वो कभी 90 डिग्री पे कट नहीं करता है, ठीक है। तो इसका एरिया होता क्या है? ये D1 143 दे दिया है और ये हम लोग का 144 दे दिया है।
इसका एरिया क्या होता है, हाफ d1 इंटू d2, बस ये होता है एरिया। आप लोग एरिया एरिया याद रखिए, इसका एग्जाम में आप लोगों का आएगा, पिछले बार भी आया था, इस बार भी आएगा आप लोगों का, मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है। ठीक है, एरिया कितना आ जाएगा, एरिया इक्वल टू हाफ d1 मतलब 143, 143 ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड था, 144, 2 से ये 72 बार में खत्म, कितना आ गया 143 इंटू 72। अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आप लोगों को, कितना मल्टीप्लाई कर देते हैं 143 और 72, ठीक है, 6 28 21 100, कितना आ गया 69201, कितना आ गया मल्टीप्लाई किया तो 10296, 10296 इसका एरिया आ गया, वही निकालने बोला था क्षेत्रफल 10296, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक ट्रेन 43 मीटर प्रति सेकंड की गति से 17 सेकंड में एक सिग्नल को पार करता है, एक सिग्नल को पार कर रहा है, अभी पीछे 10-12 क्वेश्चन पहले एक बताया था ना, अगर सिग्नल को पार कर रहा है, सिग्नल को पार कर रहा है मतलब खुद को पार कर रहा है, खुद का लेंथ को पार कर रहा है। ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम दे देता है। क्या पूछा, ट्रेन की लंबाई पूछी है, तो डिस्टेंस डिस्टेंस मतलब ट्रेन का लेंथ, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। तो ट्रेन का लेंथ, स्पीड कितना है 43 और टाइम कितना 17 सेकंड लगा रहा है, ये मीटर में आ जाएगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 43 इंटू 17, 7 से 21 28 28 29 30 3 3 4 5 6 7 731, इसका 731 मीटर का उसका लेंथ आ जाएगा ट्रेन का, 731 मीटर का लेंथ हो गया, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक डिब्बे में डिटर्जेंट साबुन के इतने डिब्बे रखे गए हैं जिसमें से 24 निकाल निकल निकल गए, ठीक है, अच्छा 240 में से 24 निकल गया, तो 24 कितना होता है, 24 अगर 240 का हम निकालना चाहे तो ये कितना आता है, 10% नहीं होता है, मतलब 10% अगर निकल गया तो बचा कितना पास, उसके पास अभी अभी भी 90% बचा हुआ है, तो डिब्बे में शेष साबुन कितना प्रतिशत है, 90% है, इसका ये नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्या बोले, आयत की चौड़ाई 81 सेंटीमीटर है और उसका विकर्ण इतना है, एक आयत हम लोग लेते हैं, आयत बना लेते हैं, इसका चौड़ाई कितना 81 दे दिया है और इसका विकर्ण कितना दे दिया है, विकर्ण यहाँ से यहाँ तक 135 दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को लेंथ निकालना है, यही निकालना है ना, तो आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे कि ये हमेशा 90 डिग्री पे कट करता है, आयत है मतलब तो रेक्टेंगल तो नॉर्मली 90 डिग्री पे कट करता ही है, तो हम लोग को समझ में आ रहा है ट्रिपलेट बनेगा, ट्रिपलेट के लिए अगर पहला पहला हम छोड़ देते हैं, तो ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया, कितना हो गया 81 है ब्रेथ और ये 135 है, 9 से काट दीजिए 9, 9 से 9, 9 से ये 15 बार में, 3 से काट दीजिए 3 4 जा 3 3 जा 3 से 5 बार में, 3 और 5 मतलब ये 4 होना चाहिए, 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। चलिए अब इसमें हम लोग क्या मल्टीप्लाई करिए, 27 अगर मल्टीप्लाई कर देते 7 3 से 81, तो वापस से ब्रेथ बन गया 81 आ गया, इसमें 27 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 बन गया, इसमें भी हम लोग 27 का मल्टीप्लाई कर देते 7 4 जा 28, 2 और 8 378, मतलब इसका लेंथ कितना आ गया 378, इसका लेंथ कितना आ गया 378, ट्रिपलेट से इजीली सब चीज बन जाता है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक दुकानदार एक वस्तु को इतना पे खरीदता है और इतना पे बेच देता है, बेच दे रहा तो लाभ प्रतिशत, लाभ कितना हो रहा, प्रॉफिट परसेंटेज 80 का लाभ हो रहा, किसका रिस्पेक्ट में 320 में खरीदा था ना वो, और 100 करेंगे प्रतिशत के लिए, जीरो जो काट दिए 8 से 4 से 25 बार में, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया 25% आ गया उसको, तो वहां पे उसको कितना का लाभ हो रहा है 25% का लाभ हो रहा है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन ये सेट का, ठीक है, 35 मिनट के अंदर हम लोग आज खत्म कर दिए और वो भी समझाया तब, अगर खुद से बनाएंगे तो ये 25 मिनट में आराम से ये सेट खत्म होने वाला था, एक आराम से। क्या बोला है, 10% वार्षिक दर पर ये हम लोग क्या दिया है रेट, 2 वर्ष के लिए हम लोग का टाइम दे दिया इतना रुपए, ये हम लोग का प्रिंसिपल दिया है, चक्रवर्ती ब्याज से प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए, चक्रवर्ती ब्याज से प्राप्त राशि, अच्छा 2 वर्ष का है 10%, हम निकाल पता है ना 10 से 11 होता है, 10% मतलब 1/10 होगा, और 2 साल का मतलब 10 से 11 हो जाएगा फिर से, मतलब 100 से 121 होता है, ये होता है अमाउंट होता है, और ये होता है हम लोग का प्रिंसिपल, तो यहाँ प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना 19,500, 100 का वैल्यू अगर 19,500 दिया हुआ है, एक का वैल्यू 195 हो जाएगा,
एक का वैल्यू तो वही अमाउंट पूछा था, अमाउंट का वैल्यू कितना आ जाएगा 121 इंटू 195, 121 इंटू 195 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 121 और 195, 5 तो 10, 12 पचे 60, 9, 108, 121, बस क्या हो जाएगा 5 9, 8 से 14 1 15, 2 1 3 2, कितना आ गया 23595, इसका कितना आंसर हो जाएगा 23595, इसका मतलब पूरा का पूरा मिश्र धन कितना हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज के बाद 235 ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। यहाँ पे अपना सेशन खत्म होता है। इसका पीडीएफ आप लोगों को अभी तुरंत यहाँ पे मेरा फ्री पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे चल जाइए, इसको सर्च कर लीजिएगा आप लोग। अब कुछ नहीं होता ना, सर्च या फिर स्कैन अगर नहीं हो रहा आप लोग से, अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर क्लिक कर लीजिए और आराम से जुड़ जाइए। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो 6203 100 140, ये मेरा टेलीग्राम नंबर है, इस पर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, सर ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम था, मैं उसको सॉल्यूशन वहीं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद सभी को।